दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज हामी गो लाइभ विथ अस वेबसाइटबाट एउटा विशेष कार्यक्रम लाइभ गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरूको घर घरमा आइरहेको छ। विशेष गरी यो कार्यक्रम हामी किन गरिरहेका छौँ भने हाम्रो तपाईहरू सबैलाई थाहा छ, आज साइन्स तथा विज्ञानले यति बेसी उन्नति डेभलपमेन्ट साइन्टिफिक डेभलपमेन्टहरू धेरै भइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ। र यसरी यति बेसी साइन्टिफिक डेभलपमेन्ट भएर पनि हामी अब मानिसहरू ज्ञानी भएको छन्, धेरै विद्वान भएका छन्, माने धेरै डिग्रीहरू हातमा आइसकेको छ, तरै पनि हामी शान्ति छैनौँ। हामीमा अशान्ति छ, हामी डिप्रेसनमा छौँ अनि हामी अशान्ति रहन्छौँ। किन यस्तो हुन्छ? किन? व्हाट इज द रिजन? कारण के छ? यस विषयलाई लिएर आज हामीले मानव धर्मबाट एकजना व्यक्तित्व, मानव धर्मको अनुयायी, जसको उहाँले धेरैवटा वर्कसपहरू, धेरै स्कुलहरूमा, धेरै कलेजहरूमा, देशमा अनि विदेशमा धेरै वर्कसपहरू गरेर उहाँले यो साइन्स अनि स्पिरिचुअलिटीको समन्वय गरेर कसरी शान्ति प्राप्त गर्ने, यस विषयमा उहाँले धेरैवटा वर्कसपहरू, प्रवचनहरू दिएर माने धेरै सबैलाई माने यो जिज्ञासाहरूलाई पुरा गर्नुभएको हामीलाई सुन्नुमा आएको छ अनि हामीले देखेका छौँ। र उहाँ हुनुहुन्छ मानव धर्मबाट आउनुभएका श्री डाक्टर जयप्रकाश अग्रवाल। उहाँलाई हामीलाई आज तपाईहरूले सोचेका यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ। रेस्पेक्टेड भ्युअर्स, गुड मर्निङ टु अल अफ यु फ्रम golivewithus.com. We are webcasting this live talk show today from 10:30 to 11:30 a.m. You know that even after so much development of science, we are mentally unstable. We are in tension, we are in depression. To get rid of this mental disability and from to know this reason, why we are depressed, Dr. J.P. Agrawal from Manav Dharma will answer today questions related to science and spirituality. He has done many workshops on science and spirituality in India and abroad in many schools and colleges among the youths, present youths. Questions can be put to him in English, Hindi or Nepali and he answer in the same language. He can answer in all languages. So आप लोग जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं देश और विदेश से, हम लोग ये जो हमारा मेंटल डिसेबिलिटी, जो हमारा मेंटल प्रेशर जो है, वो सब आंसर हम यहाँ से मानव धर्म के एक अनुयायी डॉक्टर जेपी अग्रवाल, जिसने देश विदेश से जितना भी यूथ को रास्ता दिखाया, वो हमारे पास है। इसीलिए हम आज आपको ये क्वेश्चन में हम जा रहे। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार। तपाईलाई हामी यस गो लाइभ विथ अस को तर्फबाट तपाईलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद छ। र आज हामी सिधै हामीले एक हप्ता अगाडिदेखि सबै ठाउँमा हामीले यो क्वेसन एन्सर गर्छौँ भनेर हामीले वेबसाइटमा हामीले दिएका थियौँ र आज धेरै क्वेसनहरू हामीमा आएका छन्। र फर्स्ट अफ अल हामी गो लाइभ विथ असको तर्फबाट हामी पहिलो एउटा प्रश्न राख्दैछौँ, यो जिज्ञासा मानिसहरूको। फर्स्ट क्वेसन, डाक्टर साहब, यति धेरै माने वैज्ञानिक प्रगतिहरू, डेभलपमेन्टहरू हुँदाहुँदै पनि हामी शान्ति छैनौँ। वी आर नट इन पीस। यसको कारण के होला? यसले किन यस्तो भएको होला? यसको उत्तर दिनुहुन्थ्यो कि? यो हजुरले राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। आजको जीवन्त प्रश्न हो यो। मानिसको जीवनमा सबै किसिमका सुविधाहरू भए। आज जसरी रावणको समयमा सबैले रावणको यहाँ वायु देवताले पनि काम गर्थे अरे, अग्नि देवता पनि काम गर्थे अरे, त्यसरी आज पनि हाम्रो घरमा सबै देवताहरूले काम गरेको छ।
बटन थिच्ने बित्तिकै बत्ती जलिहाल्छ, कल खोल्ने बित्तिकै पानी आइहाल्छ। सबै किसिमका सुविधाहरू साइन्सले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। यहीँ बसी बसिकन अमेरिका कुरा गर्न सकिन्छ। तर यो सबै भौतिक उपलब्धि भयो। यिनीहरूले शरीरलाई सुख दियो, इन्द्रियहरूलाई सुख दियो, तर मनलाई सेटिस्फाई गरेन। र मन सेटिस्फाई नभएर चाहिँ यो अशान्ति भएको। मनलाई यो सबै चिज चाहिएको छैन। मनले खोजेको चिज अर्कै छ, त्यो नपाएर यो मन अशान्ति छ। र विज्ञानले सबै चिजको ब्रेक बनायो। गाडीलाई रोक्ने ब्रेक बनायो, हवाईजहाजलाई रोक्ने ब्रेक बनायो, तर मनलाई रोक्ने कुनै पनि ब्रेक साइन्सकोमा छैन। र जबसम्म मनलाई रोक्न सकिँदैन तबसम्म मानिसको मन शान्ति हुँदैन। मन शान्ति भएन भने यो नाना किसिमका मानसिक समस्या र रोगहरू रहनेछन्। र मनलाई रोक्ने ब्रेक, मनलाई कन्ट्रोल गर्ने ब्रेक चाहिँ अध्यात्ममा छ, स्पिरिचुअल साइन्समा छ। यसकारण जबसम्म मानिसले स्पिरिचुअल साइन्स प्राप्त गर्दैन, स्पिरिचुअल साइन्स सिक्दैन, मेडिटेसन सिक्दैन, तबसम्म उसले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अनि मन कन्ट्रोल नभइकन यो जति विज्ञानले प्रगति गरे पनि मन अशान्ति रहनेछ। र यसको कारण चाहिँ मनको कन्ट्रोल नहुनु हो। मनको कन्ट्रोल नहुनु हो। हजुरहरूले सुन्नुभयो, मनको कन्ट्रोल नभएको कारणले गर्दा। यो गोलाइ वितसको तर्फबाट गरिएको क्वेसन थियो। तपाईहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईहरूले जो प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, अघि पनि मैले भने हिन्दीमा गरिएको क्वेसन उहाँले हिन्दीमै दिनुहुन्छ, अनि इङ्ग्लिसमा गरेको क्वेसन इङ्ग्लिसमै दिनुहुन्छ, नेपालीमा गरेको क्वेसन नेपालीमै दिनुहुन्छ। भनेपछि हाम्रोमा एउटा क्वेसन आएको छ। यो क्वेसन म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। यो हिन्दीमा क्वेसन छ अनि तपाईँले यसलाई हिन्दीमै उत्तर दिनु होला, किनभने जो मान्छेले प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँ हिन्दी स्पिकर, नेपाली उहाँले सायद जान्नु हुँदैन। तो मैं अमन राज मुजफ्फर बिहार से एक आदमी ने प्रश्न पूछा है। वो हिंदी स्पीकर है, इसीलिए आपको हिंदी में ही आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। हम अपने जीवन को कैसे बैलेंस करें, हाउ टू बैलेंस आवर लाइफ, जिससे हम अपने आत्मिक लक्ष्य को भी प्राप्त करें और अपने जीवन को सही तरीके से निर्वाह करें। उन्होंने एक और इसी में रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, भौतिक और आध्यात्मिक कार्य को बैलेंस कैसे बनाएं। ये मेरे विचार में वो यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, आप इसको आंसर देंगे। उसके पूछने का उद्देश्य है कि अब वो चाहते हैं कि भौतिक प्रगति भी हमारे जीवन में हो और आध्यात्मिक प्रगति भी हो जी। और वही वास्तव में सही जीवन है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगा। एक बार एक साधु नदी के किनारे घूम रहा था और वहाँ पर कुछ लोग आए, साधु को पकड़ के ले जाने लगे कि भाई साधु ने कहा, भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले हम आपको राजा बनाने ले जा रहे हैं। उसने कहा, अरे तुम्हारा पहले वाला राजा क्या हुआ? तो बोले वो राजा, हमारा नियम है 1 साल के लिए हम राजा बनाते हैं और 1 साल पूरा होने के बाद में उसको नदी के पार जो भयानक जंगल है उसमें फेंक कर आते हैं। वापसी में जो मिलता है उसको हम पहले राजा बनाते हैं। और बोले अगर वह नहीं माने तो बोला उसको भी नदी के पार फेंक करके आएंगे, फिर जो आएगा जो मिलेगा उसको हम राजा बनाएंगे। साधु ने देखा मैं तो फंस गया, अगर मैं ना करता हूँ तो मेरी आज ही मृत्यु है, हाँ करता हूँ तो मेरी मृत्यु 1 साल बाद है। तो नीति कहते कि जितना बुरी समय को जितना टाला जा सके टालना चाहिए। तो वह चला गया उनके साथ, उसको राजा बना दिया। उसने पूछा पहले के राजा लोग क्या करते थे? बोले वो क्या करते थे, बस खाते थे पीते थे, जो उनको मौज मजा चाहिए हम देते थे, उनका पूरा करते थे 1 साल तक। साधु की इस बात से संतुष्टि नहीं हुई, रात भर बेचैन रहा। अगले दिन उसने कहा कि क्या मैं वो जंगल देख के आ सकता हूँ जो तुमने मुझे फेंकना है 1 साल बाद? बोले हाँ चलिए। देखा तो भयानक जंगल था। उसने सोचा कोई बसने को उपाय होगा, कोई भी बसने को उपाय नहीं दिखाई दिया। साधु फिर वापस आया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या किया। रात को भगवान के ध्यान में बैठा। जब भगवान के ध्यान में बैठा तो क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारा दाहिना ब्रेन चलता है और उसमें इंट्यूशंस आते हैं, ईश्वर की तरफ से प्लानिंग आती है कि तुम ये करो। उसको इंट्यूशन आया, एक प्लान मिला। अगले दिन कहने लगा मंत्री को, मंत्री मुझे वो जगह बहुत पसंद आई और मेरा आदेश है कि वहाँ पर मेरे लिए महल बने, दरबारियों के लिए महल बने, पूरा एक नगर बसाया जाए। मंत्री ने कहा महाराज अभी तो आप राजा हैं, जो आदेश देंगे पालन होगा।
अगले दिन से वहाँ जंगल को काटा जाने लगा और पूरा महल तैयार होने लगा। राजा भी रोज जाकर एक बार देख लेता था कि ठीक तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा सब कुछ। साल भर में उसने पूरा एक नगर तैयार कर दिया। एक साल जब पूरा हुआ कहने लगा भैया मुझे फेंक दो। बोले आप कहाँ फेंके, आप इधर के भी राजा उधर के भी राजा। तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन वह है जिसमें आप भौतिक जीवन में भी प्रगति करो और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करो। और ये तभी होगा जब आपके जीवन में एफिशिएंसी आएगी, कर्मों में कुशलता आएगी। गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं, योगा कर्मशु कौशलम। कर्मों में एफिशिएंसी लाना, कुशलता लाना ही योग का प्रभाव है, योग का परिणाम है। तो हमारे अभी कर्मों में कुशलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ब्रेन पावर पूरा काम नहीं कर रहा है। साइंस कहते हैं कि इसका 1/10 पावर भी हम काम में नहीं ले रहे हैं। हमारा सारा ब्रेन पावर डंप पड़ा हुआ है, डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारी एफिशिएंसी घट गई। तो हम भौतिक जगत में ही हमारा पूरा दिन चला जाता है, हम आध्यात्मिक नहीं कर पाते हैं। पर अगर हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाए तो हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में प्रगति कर सकते हैं। और वह एफिशिएंसी बढ़ती है मेडिटेशन से। इसलिए जब हम मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो जितना हमारा ब्रेन पावर विकसित होगा उतना ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एफिशिएंसी बढ़ने का नतीजा ये होगा कि आध्यात्मिक जगत में भी प्रगति करेंगे और भौतिक जगत में हमारा सुखी और संपन्न बनेगा। क्योंकि आज हम तकलीफ क्यों पाते हैं, भौतिक जगत में प्रगति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन पावर डेवलप नहीं है। और जब हमारा ब्रेन पावर डेवलप हो जाएगा, साइंस कहते हैं कि व्यक्ति का बायां ब्रेन तो काम कर रहा है, दाहिना बहुत कम काम कर रहा है। और जब दोनों ब्रेन हमारे मिलकर काम करेंगे, स्पेशली दाहिना ब्रेन बाएं के साथ साथ जब सक्रिय हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और दाहिना ब्रेन मेडिटेशन से ही बढ़ता है। तो यही तरीका है भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों में संपन्न होने का। और तभी हम जीवन में सही जीवन जी पाएंगे। इसका मतलब आपने जो अभी अभी इंट्यूशन जो बोला, ये सब मेडिटेशन के कारण ही होगा। हाँ, मेडिटेशन आता है राइट ब्रेन में। राइट ब्रेन में बायां ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, दाहिने ब्रेन को इंट्यूटिव ब्रेन कहते हैं। इंट्यूटिव का मतलब इसमें ईश्वर के यहाँ से सिग्नल्स आते हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं। तो जब उसने ध्यान किया उस साधु ने, क्यों उसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा था कि एक साल बाद तो मरना ही मरना है, जंगल भी बहुत भयानक है, कितने हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। पर जब उसने ध्यान किया ईश्वर का, क्योंकि वह ज्ञानी था, मेडिटेशन करता था, तो वहां से प्लान आया। क्योंकि दाहिने ब्रेन में गुण है, उसमें हर क्वेश्चन का आंसर है, हर समस्या का समाधान है। अपने पास नहीं है पर वहां से लेता है, जो कॉस्मिक कंप्यूटर है, जिसको साइंस यूनिवर्सल माइंड कहती है। तो उसको वहां से प्लान आया और उसे एग्जीक्यूट किया, तो इधर भी राजा रह गया, उधर भी राजा हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये अमन राज ने जो प्रश्न किया, मेरे विचार में उसका आंसर मिल गया। डॉक्टर साहब के हिसाब से जब मेडिटेशन सटीक ढंग से करेंगे तो उसका बैलेंस आ जाएगा। जी हाँ जी। और इसके बाद एक नेपाली में क्वेसन आया है, एउटा नेपालीमा प्रश्न आएको छ। यो प्रश्न तर धेरै टाढा बाहिरबाट आएको छ, युएसएबाट, जो चाहिँ भुटानको शरणार्थी हुनुहुन्थ्यो रहेछ, उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुँदो रहेछ, राधाकृष्ण अधिकारी। उहाँको प्रश्न छ नेपालीमा, म तपाईहरूले सुन्नुहुँदैछ। मलाई थाहा छ, उहाँलाई राधाकृष्णजीलाई थाहा छ कि सिगरेट पिउनु हुँदैन, ड्रिङ्क्स गर्नु हुँदैन, उहाँलाई थाहा छ। तरै पनि म यी नराम्रा चिजहरू छाड्न सक्दिनँ, किन? मन कन्ट्रोल गर्ने तरिका के होला? यो प्रश्न रहेछ उहाँको। राम्रो, उहाँले आजको समस्या राख्नुभयो। जी। किनभने एउटा कुरा म यहाँलाई पहिला क्लियर गर्न चाहन्छु दर्शक वृन्दलाई। मन र बुद्धि अलग अलग चिज हो। बुद्धि मन होइन, मन बुद्धि होइन, ब्रेन माइन्ड होइन, माइन्ड ब्रेन होइन। हुन त अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि हामी ब्रेन र माइन्डलाई छासमिस पारेर बोलिहाल्छौँ, तर वास्तवमा ब्रेन र माइन्ड अलग अलग चिज हो। र ब्रेन भनेको बुद्धि हो, माइन्ड भनेको मन हो। मनभित्र जुन विवेकानन्दले बहुत राम्रो मनलाई सम्झाउनु भएको छ कि यो मन कसरी मन चाहिँ कुन कुरोमा लाग्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा भन्नुभएको छ, म त्यसलाई नेपाली मुल्ता गर्छु पछि। When you sow a deed, you reap a habit.
When you sow a habit, you reap a character. And when you sow the character, you reap the destiny. उहाँले भन्नुहुँदैछ कुनै कुरोलाई तिमीले बारम्बार गर्यो भने कुनै पनि कर्मलाई त्यो मनभित्र बानी भएर बस्छ। बानीलाई तिमीले दोहोऱ्याइरह्यो भने त्यो बेहोरा भएर जान्छ अनि बेहोरालाई दोहोऱ्यायो भने त्यही तिम्रो भाग्य भएर जान्छ। र कुनै कुरो सुरुमा कर्म गर्दा त्यो बानी परेको हुँदैन, तर त्यो बानी पर्यो त्यहाँबाट त्यसलाई दोहोऱ्याउँदै बेहोरा भएपछि त्यसलाई छोड्न अति गाह्रो हुन्छ। र जसलाई सिगरेट पिउने यति साल उसले सिगरेट खायो, यति साल उसले ड्रिङ्क गर्यो कि त्यो मनभित्र त्यो बानी मात्र नभएर बेहोरा भएर बसिदियो। र बुद्धिलाई त थाहा छ, ब्रेनलाई यो कुरो डेन्जरस छ, यसले मान्छेलाई मलाई बर्बाद पार्छ भने, तर मनभित्र बुद्धि छैन। मनलाई त जुन बानी पर्यो मैले त्यो फलो गर्ने हो। किन मन त कस्तो भन्दाखेरि हुन त कुनै पनि इनर्जीमा बुद्धि हुँदैन। फायर इनर्जीलाई ल्याउँ, पानी इनर्जीलाई ल्याउँ, आगोलाई जतापट्टि हावा चल्यो उतै आगो बढेर जान्छ, पानीलाई जता हामीले नाली खनिदियो पानी उतै जान्छ। यता जानु राम्रो हो कि नराम्रो हो, त्यो पानीभित्र बुद्धि हुँदैन, हावा यो के अरे आगोभित्र पनि बुद्धि हुँदैन। त्यसरी मनलाई जुन बानी हाल्यो मनले त्यो फलो गर्छ। मेरो एउटा साथी थियो आसाममा, एकदम बेसी ड्रिङ्क गर्थ्यो, सिरियस भयो, डक्टर हस्पिटलमा गयो, डक्टरले बहुत मुस्किलले जाति बनायो अनि भन्यो अब तिमीले खायो भने मर्छ है भनेर। उसले 10 दिन खाएन, 11 दिनदेखि फेरि खायो अनि मर्यो। बुद्धिलाई याद छ कि म खायो भने मर्छु भनेर। र यो मनभित्र भएको बानी हो त्यो जसले प्रश्न गर्यो कि मैले सिगरेट खाउन र पिउन राम्रो छैन भने थाहा पाउँदा पनि म त्यसलाई छोड्न सक्दिनँ भन्दा त्यो मनभित्र बेहोरा भएर बस्यो। र यसलाई जति लेक्चर सुने पनि जति सोचे पनि यो बानी हराउँदैन। यसलाई हटाउने तरिका के छ भने जस्तो हामी भन्छ कम्प्युटरभित्र भाइरस पस्यो भने स्क्यानिङ गर्नुपर्छ। एन्टिभाइरसबाट स्क्यानिङ गऱ्यो भने त्यो भाइरस हटेर जान्छ। र मनको भित्रको भाइरस कुन बेला हट्छ भन्दाखेरि हाम्रो मलाई एउटा सतपालजी महाराजको कुरा याद आयो। उहाँले बहुत राम्रो एउटा उदाहरण दिनुभएको छ कि मनको मैला मनभित्र भएको भाइरस कसरी हट्छ भन्दाखेरि उहाँले हावाको उदाहरण दिनुभएको छ। हावा जब स्पिडमा बग्छ त्यसले मैला बोक्छ। जति हावालाई लेक्चर दिनुहोस् ए हावा तिमीले मैला बोक्नु पर्दैन भनेर जे पनि भन्नुहोस् त्यो हावाले बोक्नै बोक्ने हो। बेजिङ सहरमा त त्यो सहरलाई नै छोपिदिन्थ्यो, चाइनाको पेकिङ सहर जसलाई अहिले हामी बेजिङ भन्छौँ। र त्यो हावालाई लेक्चर दिएर उसको धुलो उसको भित्र भएको मैला झर्दैन। तर साइन्सले थाहा छ, साइन्सले भन्छ हावाको स्पिड घटाइदियो भने जब उसको भेलोसिटी घट्छ त्यो हावाको मैला अटोमेटिक त्यो डस्ट पार्टिकल्स झरेर आउँछ, हावा शुद्ध हुन्छ। त्यही स्थिति मनको, मन जबसम्म स्पिडमा रहन्छ यसले मैला बोक्ने हो, यसको स्पिड घट्यो भने मैला छोड्ने हो। मनभित्र 4 प्रकारका तरङ्ग छन्, डेल्टा, थीटा, अल्फा अनि बीटा। र जबसम्म मनले बीटा तरङ्ग बोक्छ, मनले बीटा तरङ्ग बोक्छ, मनलाई के अरे त्यो मैला बोक्ने नि हो, अल्फामा पनि बोक्ने नि हो। र जब हामी थीटा र डेल्टामा लान्छौँ यसको स्पिड घटाउँदै जान्छौँ, स्पिड घटेपछि मनको मैला झर्ने हो। त्यहाँलाई लेक्चर नदिकन नसोचिकन मनका नराम्रो बानीहरू सक्ने हो। र त्यो भाइलाई मेरो सजेसन छ, उहाँले यो मनलाई रोक्ने कुरो त्यही आयो घुमाएर, मनलाई रोक्ने साधना मेडिटेसन सिक्नु पर्यो। त्यो मेडिटेसन गरेपछि अटोमेटिक त्यो नराम्रो बानीहरू हराउँछ। त्यसको लागि केही प्लानिङ नै गर्नु पर्दैन। राधाकृष्ण अधिकारीज्यू, तपाईँले सायद हाम्रो डाक्टर साहबको उत्तर पाउनुभयो। उहाँको हिसाबमा तपाईँले कसैले पनि भनेर तपाईँले यो तपाईँको नराम्रो व्यवहार घट्दैन, तर तपाईँले मेडिटेसन गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामी अघिल्लो प्रश्नपट्टि लाग्दछौँ र अघिल्लो प्रश्न छ डाक्टर साहब इङ्ग्लिसमा छ। यो फारुक खान UAE, the question is, what is the meaning of know thyself? What is the meaning of know thyself? You have to answer in English. It's a very good question. Know thyself. Actually, this is the main question which we have to understand in our life. Because I tell you a story of Swami Ramtirtha, who has been to America also. When he was meditating in the hills of Uttarakhand, a king heard, the king of Teri, he came to know that there is a sage, a saint practicing
meditation there. So one day he went to him and said, Swamiji, people say there is soul, spirit inside me, and say you are soul, you are spirit. But I have no faith on that. Can you prove me that there is actually, what is this I, which people call as soul or spirit? The Swamiji said, I'll prove you just now. He asked for a pen. He gave him his pen. He said, whose pen is this one? Swamiji asked the king. King said, this pen is mine. He said, that means you are pen. King said, no, this pen is mine. I am not the pen. Mine means I am not pen. Then he does the cloth that he was wearing, the shirt. And he said, whose shirt is this one? The king said, this shirt is mine. Swamiji said, that means you are the shirt. He said, no, Swamiji, this shirt is mine. I am not the shirt. Swamiji touched the watch he was wearing. The king said, this watch is whose? He said, mine. Then he said, King, you are the watch. King said, no, watch is mine. I am not the watch. Then the Swamiji caught king's hand and asked, whose hand is this one? King said, this is mine hand. He said, that means you are hand. He said, no, Swamiji, this is one of my organ of my body. I am not the hand. Then he touched king's ears and said, are you ear? He said, no, this ear is mine. I am not the ear. Then the Swamiji said, Ki Rajan, you are saying everything mine. My body, my hand, my legs, my eyes, my pen, my shirt, my watch. Everywhere you are using the word my. So these things are yours, but you are not the thing. So what is the word I? That is the spirit due to which you are saying that I am there, I exist. And for all the other things you are using the word my body, my organs, my ear, my eyes. So the power due to which you are speaking, the power due to which you are using the word I, that is the soul, that is the spirit, that is your original form. And to understand, to experience the I, is to know thyself. And that is the greatest achievement in human life. That is why Socrates said, oh man, know thyself, know who you are, what is your actual original form. And to know means not to know theoretically, but to see yourself, to experience that power due to which you are speaking the word I. That means to know yourself, it means to experience your original form. Is actually know thyself. And that is what Maharaji says, Satpaji Maharaj says, that one who is, there are three types of consciousness. Unconscious, subconscious, conscious and superconsciousness. Like the animals, we call, like the plants, we say they've got subconsciousness, half consciousness they've got. And in human beings, we say he's fully conscious. But we are conscious that we are in the body, but we are not conscious of our own consciousness. We don't know who am I. We have not experienced the I. But the day we become conscious of our own consciousness, the day we experience the I, the energy within us practically, that day we become we attain super consciousness. And this is what is we have to do in our life. To know thyself means we have to realize our original form and experience the consciousness due to which our whole body is working. Okay, thanks. Actually, how to experience know thyself? How to experience? Well, actually, science says about two things, matter and energy. So, matter is physical and energy is metaphysical. Previously, Dalton, a scientist, said that atom can neither be created nor it can be destroyed. Because he said the smallest unbreakable, undivisible particle is the atom. But afterwards science came to know that the atom can also be destroyed. And it changes into energy. So they changed the law of conservation of energy, that energy can neither be created nor it can be destroyed. And Einstein gave the formula E equal to mc square. So when we destroy the atom, when we convert the atom changes into energy.
And you know, when atom bomb is dropped or when we do atom bomb explosion, at that time when battery is converted into energy, we see light and sound. Yes. So the manifestation of energy is in the form of sound and light. The energy of consciousness is also within us, and it is also in the form of sound and light. That light is called as light of God, divine light. In Sanskrit they call it Bhargo Jyoti, some say it's Channa. So in Muslims call it Noor-e-Ilahi. So that light is the light of consciousness. So the energy, the consciousness within us manifests in the form of light and in the form of sound. And that sound has been called as the holy name or the true name of God. In Tao call it the dumb word. So there is the energy within us is also manifesting in the form of sound and light. And the moment we experience that sound, the original sound of consciousness and the original light of consciousness, that experience is the experience of the self. And that is the know thyself. And when we concentrate the mind on that, when we meditate on that light and sound, the mind comes in control and becomes peaceful. Peaceful. Okay, thank you. Next question. Mr. Raj from मुजफ्फरपुर बिहार, हिंदी में है ये क्वेश्चन, आपको इसको भी हिंदी में ही आंसर देना पड़ेगा। मिस्टर राज का क्वेश्चन है, संसार में नाना प्रकार के दुर्भावना है, हम इसे अपने मन में आने से कैसे रोके? हाउ टू कंट्रोल डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स, आई थिंक ये क्वेश्चन है उसका। मन में आने से कैसे रोके? ये अच्छा है प्रश्न। एक्चुअली क्या है, दो कारण होते हैं मन में नेगेटिव बातें आने के। दो कारण होते हैं। एक तो होता है संगत। आप बुरी संगत में रहेंगे तो आपके अंदर बुरे विचार धीरे धीरे आएंगे ही आएंगे। आप अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो मन में बुरे विचार आने के लिए पहली बात है आपको बुरी संगत से बचना पड़ेगा। दूसरा जो कारण है मन में बुरे नेगेटिव थॉट्स आने का, वह है कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एक खाली मन शैतान का कारखाना है। जब ये मन खाली रहेगा तो ये कुछ न कुछ उठपटांग और नेगेटिव बातें सोचेगा। तो मन में नेगेटिव बातें आने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो आप जहां तक वो अच्छी संगत में रहे, बुरी संगत से बचें। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वह संगत बुरी है तो एक न एक दिन वह बुरी संगत उसको असर करेगी। तभी एक रहीम ने कहा है, बशी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। कि अगर आप बुरी संगत में रहोगे और आप सोचोगे आप बच जाओगे, आप कभी नहीं बच सकते हो। रावण के पड़ोसी होने कारण समुद्र के ऊपर पुल बन गया, समुद्र की मर्यादा समाप्त हो गई। इसलिए जीवन में मन में बुरे विचारों को रोकने के लिए, दुर्भावना को रोकने के लिए पहले आप संगत अच्छी करें, और दूसरा है आप मन को खाली न रखें। और मन को तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, खाली तो ऐसा रहेगा नहीं। तो इसको ऐसा काम दिया जाए जिस काम पे ये लगातार लगा रहे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मन को कहाँ पर लगाना चाहिए। एक व्यक्ति नदी के किनारे घूम रहा था, वहां पर एक बोतल पड़ी थी, उस बोतल में एक भूत था, जिन था। तो उस जिन ने कहा, भैया मुझे बाहर निकाल दो, मैं बहुत दिनों से इसके अंदर परेशान हूँ। उस आदमी ने दया करके बोतल का ढक्कन खोल दिया और जिन बाहर आ गया। बाहर